या वो ना दे, आप कहते हैं मुझे नहीं पता, इस केस में हम क्या करेंगे कि सारे सिनेरियोज हमारे आगे जाकर सारी चीजें कहां कवर करेंगे हम, जल्दी से बता दें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेरे प्यारे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं आपके साथ सिर्फ एक सेक्शन पढ़ रहा हूं। हमने नेम के ऊपर कौन से सेक्शन पढ़े थे प्यारे बच्चों? 10, 11, 12, 13। इसी के साथ आज की क्लास में मैं एक और आसान सा सेक्शन आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, और इस सेक्शन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। सेक्शन नंबर 22। क्या लिखा हुआ है? पब्लिकेशन ऑफ नेम। नाम फाइनल हो चुके हैं, नाम चेंज हो चुके हैं, जो भी है, जो आपका नाम है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पब्लिश करना है। कहां पब्लिश करना है, उसके ऊपर एक छोटा सेक्शन है, फौरन से इसको रीड करते हैं ताकि नाम से रिलेटेड हमारा जल्दी जल्दी हमारे सेक्शन एक साथ कवर हो। तो यूं देखेगा 10, 11, 12, 13, 14 नहीं पढ़ेंगे, 22, क्योंकि 22वां इन सबसे लिंक्ड हो रहा है। तो यूं अगर हम पेपर, तो हमें पेपर में आसानी होगी कि नेम से रिलेटेड यही 5 सेक्शन है। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, every company shall display in a conspicuous position in letters easily legible in English or Urdu character its name and incorporation, देखते रहेगा बोर्ड पे, and incorporation number outside the registered office। ये जो बातें कर रहे हैं उन एक एक अल्फाज के ऊपर सेक्शन है। इनकॉर्पोरेशन नंबर कहां लिखा हुआ होगा, कहां लिखा हुआ होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? Every company shall display in a conspicuous position in a letter easily legible in English or Urdu character its name, क्या चीज? its name and incorporation number outside the सुनिएगा, देखते रहेगा, outside the registered office of and every office or the place in which its business is। नेशनल बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही है, ब्रांचेस 1200 हैं, तो हर 1200 ब्रांचेस के बाहर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेगा, अपना नाम भी लिखेगा, इंग्लिश में भी लिख सकता है, उर्दू में भी लिख सकता है, लेजिबल फॉर्म में लिखेगा, और मतलब जितनी ब्रांचेस में उसका बिजनेस हो रहा है वहां पे ये सारी चीजें मेंशन करेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड, सॉरी, लेजिबल मतलब ऐसा कि समझ आ जाए, लेजिबल का मतलब कैपिटल नहीं। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मैंने नेशनल लिखा है। डन हो गया जी। अच्छा, डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, जल्दी जल्दी, सर्टिफिकेट ऑफ इनको एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, ये आपने हर जगह पे उसको लगा के रखना है। गेट इट्स नेम, एड्रेस of its registered office, telephone number, fax number, email and website address if any, printed on letter and all its document notices and other official। तो आपका जो नाम है, एड्रेस, रजिस्टर, आपकी जो सेल्स इनवॉइस बनाते हो, आपका लेटर हेड है, आपकी चेक बुक है, हर जगह पे आपका नाम आना चाहिए। Have its name mentioned in legible English or Urdu character in all bills of exchange, promissory notes, endorsement, checks and orders for money or goods purporting to be signed by or behalf of the company and all the bills of parcel, invoices, receipts and जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो चेक हो, चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो, उसमें भी आपका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो एक बड़ा ही आसान सा सेक्शन है कि वो आपसे सिंपल कहता है कि आपने कुछ चीजें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में पब्लिश, अपने अपना नाम रजिस्टर्ड ऑफिस में पब्लिश करना है। उसके अलावा जितनी भी जगह से आप बिजनेस, हाँ जी, बिजनेस कैरी कर रहे हैं वहां पे भी करना है। जितनी भी आपकी इनवॉइसेस वगैरह हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पे भी करना है। जितने भी चेक्स वगैरह हैं, प्रोमिसरी नोट है, एलसीज है, एलजीज है, आपका नाम, बिकॉज इसी नाम से आपको पहचाना जाता है, तो ये नाम आपने उसको डिस्प्ले रखना है। डन हो गया प्यारे बच्चों? तो एक आसान सा सेक्शन था पब्लिकेशन का, इसको भी हमने कोशिश करा कि हम नेम के साथ ही इसको कवर कर लें। डन हो गया यहाँ पे जी मेरे भाई? सॉरी, वापस करना।
तो नाम चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं, सुने सुने सुने, नहीं नहीं सुने, रेक्टिफिकेशन, नाम गलत है भाई, गलत इन्फॉर्मेशन जमा कराई थी। रजिस्ट्रार कह रहा है 30 दिन के अंदर नाम चेंज करें। 30 दिन का टाइम क्यों दिया है? इसकी भी लॉजिक है, जल्दी बताएं 30 दिन का टाइम क्यों दिया है? नहीं यार, 30 दिन का टाइम क्यों दिया है, जल्दी बताएं। बच्चों सबको सामने लिखा हुआ, ऐसा ना करें। मैडम 30 दिन का टाइम क्यों दिया है? हो ही नहीं सकता कि वो 20 दिन का टाइम देता। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी है तो 21 दिन का नोटिस है यार, तो 21 दिन का नोटिस तो देना ही देना है, तो आपके पास सिर्फ 9 दिन है। नाम डिसाइड करें, नाम सोचे क्या रखना है, और उसके बाद कभी भी लॉजिकल रहिएगा, इसमें खुदा का वास्ता 20 दिन ना रखेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे कह रहे हो 20 दिन में नाम चेंज करो है, और आगे जाके कह रहे हो कि नाम चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन को कह रहे हो 21 दिन का नोटिस। तो 30 दिन उसने कहा कि 30 दिन का टाइम है, 21 दिन नोटिस के लिए, 9 दिन इंटरनली डिसाइड कर लो क्या नाम रखना है क्या नाम नहीं रखना। सही है। जो नाम आप रखने का सोच रहा होगा ना बोर्ड, रिजर्व करवाना पड़ेगा। सुनिएगा, क्या करवाना पड़ेगा? रिजर्व। भाई मुझे आज कहा गया नाम चेंज करो, मैंने डिस्कस किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने कहा ये 2-3 नाम मुझे समझ में आ रहे हैं, मैंने क्या कर लिया, रजिस्ट्रार के पास इस नाम को रिजर्व करवा लिया, डन हो गया। मैं शेयर होल्डर के पास बैठा और मैंने कहा भाई नाम रखो। शेयर होल्डर कहता है मुझे पहला नाम पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा दूसरा नाम ये है, ये भी पसंद नहीं आ रहा, तीसरा नाम ये है, ये भाई आप लोग बता दे नाम यार, आप लोग भाई 75% आता, आप लोग बता दे क्या नाम रखना है। वो भी नहीं बता पाता, एजीएम में या जनरल मीटिंग में कंक्लूड ही नहीं होता कंपनी का नाम क्या रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रार आपका नाम, जो आपका नाम रखेगा ना प्यारे बच्चों, काला पीला नीला, अब आपको उसी नाम से पुकारना। डन हो गया? किस चीज के ऊपर? नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप बोल क्या रहे हैं आप उसको इनका सवाल ये है कि रजिस्ट्रार ने जो नाम रख दिया वो फाइनल, क्या मैं अपील फाइल कर सकता हूं? आपको तो बोला था नाम चेंज करने का, आपको तो 30 दिन कहे थे मैंने कि यार 30 दिन गुजर जाए, 30 दिन का टाइम ले और नाम चेंज करें। जब मैंने आपको चीज बोली हुई है तब आपने नाम चेंज नहीं करा। अब जब मैं नाम रख रहा हूं तो मेरे नाम के ऊपर तुम कमिश्नर के पास क्या करने जा रहे हो? अपील। तो इसके ऊपर आप नीचे जाकर देख लें, अपील का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अपील वाली बात कब अप्लाई होगी? कि जब आपने नाम रिजर्व रखवाया और रजिस्ट्रार को वो नाम पसंद नहीं आ रहा, सही, उसने ये नाम कैंसिल कर दिया, जहां उसने ये नाम आपका कैंसिल कर दिया वहां आपके पास राइट है। लेकिन जब आप जहां रजिस्ट्रार ने आपका नाम खुद रख दिया वहां पे नीचे अपील का सेक्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सेंस नहीं बनता उसका। सेंस क्यों नहीं बनता? आपको तो दिया था ना 30 दिन नाम रखने के लिए, क्यों नहीं रखा आप? जब आपने नाम नहीं रखा, अब मैं नाम रख रहा हूं, अब जा रहा हूं कमिश्नर से मेरी शिकायत करना। तो सबसे पहले तो शिकायत किसकी होगी? तुम्हारी होगी कि भाई तुमने नाम 30 दिन के अंदर क्यों नहीं रखा था। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? जी मेरे भाई। सॉरी, सेम नाम मतलब? सॉरी वापस बोलो। हमने तो, ये तो मना ही है, प्रोहिबिट है। नहीं नहीं नहीं, रिजेंबल अगर कर गया, एग्जैक्ट मैच नहीं, रिजेंबल भी कर गया, गलत। अगर रिजेंबल नहीं भी करा लेकिन धोखा देने की नियत से ये नाम रख रहे हो, डिसेप्टिव, उसकी डेफिनेशन फॉलो कर जाएगा। तो अगर आप वर्ड देखें, आइडेंटिकल, रिजेंबलेंस, डिसेप्टिव। आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, रिजेंबल भी नहीं है, लेकिन डिसेप्टिव हो सकता है। जहां डिसेप्टिव हो सकता है वहां ये आपका नाम उड़ा देगा, तो आप रख ही नहीं सकते नाम। जी मेरे भाई। अगर आप यहां पे भी देखें तो वो फॉरेन गवर्नमेंट का भी आपसे कहता है। अगर आप यहां पे भी देखें तो वो फॉरेन गवर्नमेंट और हेड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, उनका नाम भी या उनके पैट्रोनेज का नाम भी आप, लेकिन कंपनी के सूरत में, कंपनी के सूरत में अगर एक ऐसी कंपनी है जो बाहर रजिस्टर्ड हुई हुई है, सही है, एसईसीपी के डेटाबेस में उन कंपनीज का नाम नहीं होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नाम रिजर्व भी हो जाए और आपका नाम रजिस्टर्ड भी हो जाए। कल को लेट से अगर उसको पता चल गया कि नहीं यार ये तो जानबूझ के बाहर वाली कंपनी का नाम यूज कर रहा है या फिर डिसेप्टिव, तो उस बेसिस पे आपको कहेगा बेटा 30 दिन के अंदर नाम चेंज करो। लेकिन उनके डेटाबेस में पाकिस्तान की कंपनीज का नाम आ रहा होगा, बाहर की कंपनीज का नाम नहीं आ रहा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये युगांडा में कोई कंपनी है,
तो एससीसीपी को थोड़ी पता होगा यार, और मैंने वो वाला नाम रख लिया लेट से, तो मैं तो आराम से रख सकता हूँ। लेकिन बाद में अगर उसको पता चल जाए कि नाम यूज करके युगांडा में सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और वहां की कंपनी को डिसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस केस में आपको कह सकता है कि यार काइंडली नाम चेंज करें। सॉरी, हाँ अच्छा, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज, नेम वाला सेक्शन खोलोगे? पढ़ा हुआ हैंडआउट? अगर आपने लॉजिकल डिस्कशन करनी है ना, तो मैं आपके साथ एक लॉजिकल डिस्कशन करने जा रहा हूं। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, मैडम हैंड आउट आपके पास? प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स आ रहा है सबके पास? प्यारे बच्चों सब आ चुके हैं? भाई का सवाल क्या है, जल्दी जल्दी, कि भाई आप कौन सी कंपनी, युगांडा वाली कंपनी भी, केनिया वाली कंपनी भी? तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेक्शन पढ़ो। नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं। नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन्स such word or expression as may be notified by the commission or in the opinion of the registrar is identical with or resemble or similar to the name of a, क्या लिखा हुआ है, कंपनी। कंपनी, और कंपनी की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बोर्ड पे लिखा हुआ है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर एज पर, पहली क्लास में पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, आगे जाके तक वो लिंक रहेगा, खुदा का वास्ता है। अच्छा, लेकिन करा क्या उसने, एक और चीज, नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम व्हिच कंटेन सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द, तो एससीसीपी ने इसके ऊपर एक रेगुलेशन इशू करी है, जिसके ऊपर उसने बताया है कि आप ये नाम रख सकते हो, और मजीद रेगुलेशन उसने क्या करी हुई है, इशू की हुई है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, आगे वाली जो बात है, और इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, कौन सा, आइडेंटिकल, इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है, द नेम ऑफ अ कंपनी, और कंपनीज एक्ट खुद कहता है क्या, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सो आपके कंपनी को देख रहा हूँ, डन हो गया। लेकिन कल को उसको पता चल जाता है तो वो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, डन हो गया भाई। अच्छा, कंपनी एक्ट जो है वो बड़ा होगा, तो हम थोड़े सेक्शन पढ़े, हम ये चीज पढ़े कि मतलब कंपनी को बनाना चाहते हैं और फिर अंदर सारे छोटे-मोटे मामले आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अगले 3-4 महीने क्या पढ़ेंगे, हम हमने सबसे पहली चीज, ये बड़ी लॉजिकल डिस्कशन है, हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया भाई किन लोगों को कंपनी बनानी है। अच्छा, बनानी है तो कैसी बनानी है, सही है, कैसी बनानी है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अब बनानी कैसे, पहला प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सही है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, इसमें ये चीजें होंगी, इसके ऊपर सेक्शन है। अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, कल को जब ये चेंज करेंगे तब क्या होगा, सही है। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी को चलाएगा, आप तो अलग हो चुके हो, तो डायरेक्टर कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, उसके सेक्शंस है। इसके अलावा मीटिंग्स जो है, जब हमने पढ़ा कि मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, मीटिंग से रिलेटेड सेक्शन है। चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर, बुक्स ऑफ अकाउंट, डिविडेंड, तो जो अब कंपनी बन जाएगी तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा उनसे रिलेटेड आपके कोर्स के सिलेबस और सेक्शन का पार्ट, और फिर कंपनी वाइंड अप होगी तो वाइंडिंग अप का भी सेक्शन। सीफेक्ट तो चीजों की मतलब जो चीजें हमें एडवांस में नहीं बताई जा रही है, और क्या फाइनल में, हाँ फाइनल में आप ये पढ़ेंगे कि आप बैंकिंग का कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ते, बैंक के ऊपर एक ऑर्डिनेंस है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962, आप वो पढ़ेंगे फाइनल में, आप कैफ में नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से कुछ एनबीएफसीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं जो कि काम बैंक वाले ही करती हैं, लेकिन बैंक का नाम यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, बैंक का काम क्या होता है, हाउस लोन देना, तो आप एक लीजिंग कंपनी भी देखेंगे, लीजिंग कंपनी हाउस लोन दे रही होती है, काम बैंक वाला कर रही है, लेकिन बैंक का नाम यूज नहीं कर। एनबीएफसी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने अक्सर देखा होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फाटा ग्रे लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है नहीं आ रहा, हम हटेंगे नहीं हटेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ठीक ठाक रेगुलेशंस है। सही है, सिक्योरिटीज इशू करनी है, कैसे इशू करेंगे, सिक्योरिटीज एक्ट में। तो अदर लॉज इतने ज्यादा है कि आपकी सोच है। एक वर्ड लिखा होगा कंपनीज एक्ट में, बैंक, बैंक के ऊपर पूरा एक ऑर्डिनेंस है 1000 पेज का।
पढ़ने तो है भाई, डिसाइड कर ले, एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने, 3 बार पढ़ने, सही है। अच्छा जी, डन हो गया यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, डन है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है प्यारे बच्चों। अगली चीज